सो हाय एवरीवन, आज यहाँ पर एक अपने सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका नाम है प्रियांशु रोहिलिया। वो पूछते हैं भाई गवर्नमेंट में बीटेक की सीट नहीं मिलेगी और प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जेईई मेंस का रिजल्ट हो गया है बेकार। तो आपसे क्वेश्चन ये कि बीएससी करूँ या फिर बीसीए करूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहले तो बीसीए करूँ या बीएससी करूँ एंड उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज से करूँ या प्राइवेट से करूँ। और यहाँ पर हम लोग बीएससी और बीसीए को पहले कंपेयर करेंगे, उसके करियर वाइज एलिजिबिलिटी क्या होती है, कॉलेज क्या होते हैं और डिफरेंट वेरियस में आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं। और फिर बीसीए और बीएससी और बीटेक को भी कंपेयर करेंगे। इन दोनों में अगर देखा, तीनों में देखा जाए तो फायदा कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी की बात कर लेते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीएससी का मतलब तो आपको पता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। नीचे लेकिन कितने ड्यूरेशन का होता है इस कोर्स का, जैसे कि आपको पता है कि बीटेक का 4 साल का ड्यूरेशन होता है कोर्स का एंड बीएससी का 3 साल का होता है। लेकिन अब से शायद ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 4 साल का कोर्स होने वाला है बीएससी का, और जिसमें से ईयर हट जाएंगे। अब सेमेस्टर वाइज होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो कुल मिला के 6-7 सेमेस्टर से ज़्यादा ही होंगे। अगर देखा जाए तो 3 साल है तो अब 4 साल कर दिए गए तो सेमेस्टर भी ज़्यादा ही होंगे। अब बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि 50% आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। यहाँ पर आर्ट्स वगैरह नहीं चलेगा। अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 50% तो होने ही चाहिए पीसीएम से। उसके बाद मोड क्या होता है बीएससी में, जो होता है एडमिशन मोड क्या होता है, कोई भी कॉलेज किस बेसिस पे आपको एडमिशन देगा। पहला तो होता है मेरिट बेस्ड, जो भी मेरिट निकलती है उस कॉलेज की आपके जो परसेंटेज वगैरह के बेसिस पे। उसके बाद एंट्रेंस बेस्ड होता है। इन सब केसेस जो होता है एंट्रेंस भी होती है, जो कुछ कॉलेजेस होते हैं अपने एंट्रेंस कराते हैं। कौन से कॉलेजेस है उसकी भी हम नीचे बात करेंगे। सेकंड की एवरेज फीस क्या होती है बीएससी की, अगर कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो एवरेज फीस क्या होती है, तो 3 से 7 लाख एवरेज फीस होती है पूरा बीएससी कंप्लीशन के साथ। और अगर आप हॉस्टल वगैरह ले रहे हो तो वो अपने कॉलेज पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की कॉलेज में पढ़ रहे हो। अच्छे बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो शायद कॉलेज की फीस ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर आपको लग रहा है कि अपने ही सिटी वगैरह में है और आसपास की कोई लोकेलिटी में है तो आपको बीएससी की फीस कम भी रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जब ये आपको इतना सारा सिलेबस और आपने कॉलेजेस के हो गए तो आपको बीएससी में जो होगा तो कंप्यूटर साइंस के बाद आपको इसमें से कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल होंगी, कि आप जो भी जॉब करेंगे उस जॉब का नाम क्या होगा। जैसे कि अगर आप देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इसके बाद आप सिस्टम आर्किटेक्चर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं, नेटवर्क और डेटा एनालिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी करने में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें हैं और अगर इन स्किल सेट को अगर आप सही से अगर पिन कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाली है। आपको फिर ये रोना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई बड़ा कॉलेज नहीं मिला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जिसने मुझे एक प्रेफरेंस नहीं दी आगे बढ़ने के लिए। अगर सही स्किल सेट पे और सही लोगों के साथ लिंक्डइन पर जुड़ के काम करोगे तो आपको जरूर से आगे का रास्ता जरूर दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं तो क्राइटेरिया होगा आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो यही होगा 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो फीस है तो भाई इसमें फीस में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप बीसीए कोर्स अगर आप लेंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तो ये आपको 80,000 to 3 लाख पड़ेगा एक प्राइवेट कॉलेज में, और वही 20,000 से लेकर 80,000 एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। वही है यार कि अगर आप पहले मेहनत कर लेते किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट करने के लिए, डीयू या किसी एनआईटी वगैरह के लिए, तो आपके लिए वही है कि पहले मेहनत कर लिया बाद में पैसा दे के किसी और कॉलेज में पढ़ो। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका यार हो जाए, किसी किसी का नहीं हो रहा है यार तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर और भी कॉलेजेस है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। मैंने जैसे फीस तो बता दी। अब बीसीए के सब्जेक्ट्स क्या होता है, बीसीए में तो मेन सब्जेक्ट्स होता है आपको डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, यूजर यूआई और डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसकी जो सैलरी होती है, जब मैंने बताया आपको 4 लाख तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 80,000 तक आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग सैलरी होती है बीसीए के जो स्टूडेंट होता है उसकी एक सैलरी स्टार्ट होती है, वो होती है 4 लाख पर एनम से। ये उन्हीं की ये एवरेज सैलरी जहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर आप इसमें एक अच्छा कर जाते हो तो ये आपकी सैलरी 20-25 लाख पर एनम से भी स्टार्ट हो सकती है अच्छी जगह से। बीसीए में जॉब्स क्या क्या होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, टेक्निकल एनालिस्ट होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रोग्राम टेक सपोर्ट एंड अदर और भी फील्ड होती है यहाँ पर इसमें बताया गया। ठीक है, और एक और चीज़, बीसीए करने के बाद आप इसके लिए मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको बीसीए का एक अपडेट वर्जन मिलेगा जिसके लिए आपको एक एग्जाम निकालना होता है। निमसेट करके एक एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा जिसके बाद आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है और वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप टॉप कंपनी में प्लेस कर पाएँ अपने आप को। तो ये तो बात होगी बीसीए और बीएससी की, और डिफरेंस भी आपको कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लीजिए बीटेक से कितना अलग है और कितना फ़ायदा मिल सकता है अगर हम इसको बीसीए और बीएससी करते हैं, अगर हम किसी बीटेक से हट कर। तो यार अगर हम लोग फाइनल बात करें कि बीएससी, बीसीए और बीटेक में फाइनल अंतर क्या होता है, तो देखिए बीएससी और बीसीए तो थोड़ा बहुत कॉमन होता है, तो इन दोनों को मिलाकर हम बीटेक में अंतर पता करते हैं। तो यार जहाँ तक मैंने देखा तो यहाँ पर ड्यूरेशन में सिर्फ 1 साल का अंतर, वो है 4 साल होगा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ तक जो कॉमन हो गया 3 और 4, दोनों में 4 साल होने वाला है।
क्योंकि बीएससी में तो 4 साल पक्का है, क्योंकि यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम स्टार्ट हो गए बस। लेकिन इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, तो बीटेक में आपका तो जेई होता है और जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो अगर आपको बीटेक करना है तो इसके लिए ये वाले एग्जाम तो देने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे कॉलेज अपना अपना करवाते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज का डिफरेंस तो रहेगा यार, जहाँ पर बीटेक अलग होगा और बीएससी में थोड़ा सा अलग होगा। और एवरेज फीस की बात करें तो फीस का यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पर आपको एवरेज फीस अगर आप बीसीए बीएससी करेंगे तो 1 लाख 2 लाख में हो जाएगा, तो वहीं पर आपको यहाँ पर जो फीस पड़ेगी 3 लाख या 1 लाख रुपए पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं किस टाइप के, गवर्नमेंट के या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और इसका टॉप कॉलेज देखेंगे तो यार तो बताइए यार, बीटेक में तो आईआईटी एनआईटी डीटीयू जीएफटीआई और भी जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वो टॉप पे रहेंगे यार। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो बिट्स हो गए, वीआईटी हो गए और भी ट्रिपल आईटीज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ ये सारी टॉप पे रहने वाली इन सब में। और एवरेज सैलरी की बात करें तो यार ये सैलरी आपको डिपेंड करती है आपके स्किल्स पे और आपके कॉलेज लेवल पे किस टाइप की कॉलेज में क्या प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर सा मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दी कि बीसीए बीएससी में क्या अंतर होता है और इन दोनों को मिला के बीटेक में क्या अंतर होता है। अब जो हमारे जो दोस्त का एक सवाल था कि भैया मुझे बीएससी करना चाहिए बीसीए करूँ, तो यहाँ पर देखो दोस्त, आपको करना तो कंप्यूटर साइंस ही था जो आप बीटेक में करते जाके। तो यहाँ पर मेरा जो एक डिसीजन रहेगा कि आप जाकर बीसीए करो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि आप उसके बाद अगर आप चाहें तो आपके पास एक चांस होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इंजीनियरिंग करके बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसी तरीके से बीसीए करने के बाद आप निमसेट का एग्जाम देके एमसीए कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मेरा फाइनल डिसीजन था। और भी जो भी अपने दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि भाई अब मैं कहाँ से करूँ, मेरा भी अगर आपका भी जेई मेंस खराब हो गया है तो ये आपके लिए एक फाइनल ऑप्शन है कि आप बीएससी कर लो या तो कंप्यूटर साइंस से, वो भी अच्छे कॉलेज से, या तो बीसीए कर लो आप किसी भी अच्छे कॉलेज से। और उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना तो स्किल है, आप स्किल सीख सकते हैं, आप स्किल शेयर पर सीख सकते हैं, आप कहीं पर भी सीख सकते हैं, काफ़ी वेरियस डोमेन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यही था मेरा फाइनल पॉइंट। आई होप कि मैंने जो वीडियो बताई है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि यार अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनका जेईई मेंस क्लियर नहीं हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेक श्योर कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग इंगेज हो रहे हैं इन चीज़ों में, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि और भी इन्फॉर्मेटिव और इन डिटेल वीडियो में आपके लिए दूंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मेक श्योर मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग को कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं वहाँ पर आपको जवाब दूंगा।